हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो मैंने कल आपसे डेटा कलेक्ट किया था एनालिसिस करने के लिए, वो किसी काम का नहीं है अब। क्योंकि जब मैंने एंट्रीज देखी ना, तो उसमें इतनी ज़्यादा फेक एंट्रीज है। ठीक है, या तो गलत तरीके से फॉर्म फिल किया है, या फॉर्म फिल करने में दिक्कत हो गई, हम समझ नहीं पाए, या फिर जानबूझ के फेक एंट्री डाली गई है फॉर्म के अंदर। तो कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा कि कितने मार्क्स पे सिलेक्शन हो रहा है, कितने मार्क्स पे नहीं हो रहा। मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ। जैसे 15 नवंबर में कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके कितने मार्क्स आए हैं, 439 मार्क्स आए हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से उनका सिलेक्शन हो गया लिस्ट 3 के अंदर। और कुछ लोग कह रहे हैं जिनके 543 मार्क्स हैं, उनका भी लिस्ट 3 के अंदर नाम नहीं है। राइट, कुछ 507 नंबर पे कह रहे हैं उनका नाम नहीं है, और यहाँ पे 446 449 नंबर पे भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं उनका लिस्ट में नाम है। तो एक तो एरर ये आ रहा है यहाँ पे कि एंट्री सही से नहीं डाली गई है फॉर्म में, फेक एंट्रीज भी बहुत हैं। और साथ ही साथ एंट्री करते टाइम हो सकता है फॉर्म ढंग से समझ ना आया हो, कुछ गलतियां हो गई हो, तो उसमें गलती हो गई है, तो जिसकी वजह से ये पता कर पाना भी मुश्किल हो रहा है कि शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़े हैं। ये 15 तारीख का डेटा ऐसे ही 16 तारीख में मैं देख रहा था। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो 435 नंबर पे भी कह रहे हैं उनके कट ऑफ क्लियर हो गई है अनरिजर्व कैटेगरी से। और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं 540 530 नंबर पे भी उनकी कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाई है। ठीक है, ऐसे ही 18 तारीख की शिफ्ट में भी बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ पे काफी ज्यादा फेक एंट्रीज हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो गई है, या फॉर्म ढंग से समझने में दिक्कत हो गई है, इस वजह से सही से डेटा कलेक्ट नहीं हो पाया है। तो उसके लिए एक नया फॉर्म है, और उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ चीजें और बताऊंगा। सबसे पहले नए फॉर्म के बारे में बता देता हूँ, और फिर इस इशू के ऊपर बात करेंगे कि कैसे कैसा हो गया नॉर्मलाइजेशन में, और अब हमें क्या करना चाहिए जिससे कि चीजें थोड़ी ठीक हों। ठीक, तो सबसे पहले तो ये नया फॉर्म बनाया मैंने, इसमें अब मैंने जेएसओ एओ का हटा दिया है सारा। सिर्फ आपको ये डालना है कि लिस्ट 3 में आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। लिस्ट 3 मतलब सभी पोस्ट एक्सेप्ट एओ एंड जेएसओ, जिसकी अनरिजर्व कैटेगरी की 528 कट ऑफ गई थी। मैं उस लिस्ट की बात कर रहा हूं कि उस लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। बिल्कुल ढंग से फॉर्म को भरना, कोई भी गलत डेटा इसमें मत देना, क्योंकि आपकी मेरी मेहनत सारी खराब हो रही है, आपका भी कुछ आउटपुट मिलेगा नहीं, कुछ चीज समझ नहीं आ जाएगी, गलत एनालिसिस हो जाएगा, कुछ फायदा नहीं है उस चीज का। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है फॉर्म का, दोबारा फिल कर देना। बस इसमें यह पूछा गया है फाइनली कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, किसमें लिस्ट 3 के अंदर आपका नाम है या नहीं। ये कौन सी लिस्ट है? जो सभी पोस्ट के लिए एक्सेप्ट एओ एंड जीएसओ। ठीक है, लिस्ट 3 में देखना है आपका नाम है या नहीं। अगर नाम है तो यस करना है, वरना आपको करना है नो, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। अपनी कैटेगरी बता देना, रो मार्क्स बता देना, इससे आइडिया लग जाएगा कि कितने मार्क्स पे किस कैटेगरी में सिलेक्शन हो पा रहा है। ठीक है, उससे आइडिया लग जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से हुआ है। बाकी इससे सिर्फ एक आइडिया लगेगा, लेकिन हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होगा नॉर्मलाइजेशन एक्चुअली में कैसा हुआ है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एसएससी से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि वो जल्द से जल्द मार्क्स रिलीज करें। देखो, एसएससी ने रिजल्ट निकाला तो उनके पास तो सबके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं। ठीक है, एसएससी चाहे तो 3 से 4 दिन के अंदर हमें नॉर्मलाइज्ड मार्क्स बता सकती है, जैसे हमेशा से बताती भी आई है। राइट, अगर आप देखोगे यहाँ पे अब कह रहे हैं कि टीयर 3 के रिजल्ट के साथ मार्क्स आएंगे। टीयर 3 का रिजल्ट कब आएगा? 3 से 4 महीने में आएगा। ठीक है, उससे पहले तो उम्मीद कमी है, 4 महीने तो एसएससी लेता ही है कम से कम डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट देने में। तो 4 महीने के बाद मार्क्स आएंगे, उसके बाद पता चलेगा टीयर 2 में ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ पता नहीं चलेगा कि किसके साथ क्या हुआ है। और उसके बाद अगर हम कोई स्टेप्स भी लेते हैं कि नहीं ये गलत है या यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, तो उसके बाद क्या होगा, 1 साल के लिए पेपर डिले हो जाएगा, क्योंकि प्रोसेसिंग होगी। जैसे आपको पता ही है 2018 में यूएफएम के चक्कर में कमेटी बनाई गई थी, उसके चक्कर में रिजल्ट इतना डिले हुआ था। राइट, 8 महीने ऐसे ही खिंच गए थे। और अगर वो तो तब है जब एसएससी मान गई थी कि हाँ चलो यूएफएम को हटा देते हैं फिलहाल के लिए और बच्चों को पास कर देते हैं। अगर वो पास नहीं करते तो फिर कोर्ट केस होता, फिर लंबा खिंचता और 1.5-2 साल के लिए एग्जाम चला जाता। तो यही दिक्कत हमारी एसएससी सीजीएल 2019 में भी आ सकती है। हमारी रिक्वेस्ट एसएससी से ये रहेगी वो जल्द से जल्द मार्क्स डिक्लेयर करें। मार्क्स डिक्लेयर होंगे तो कम से कम टीयर 3 की कॉपी वैलिड होने से पहले ये तो पता चल जाएगा किस तरह से एग्जाम की कॉपी चेक की गई, किस तरह से नॉर्मलाइजेशन किया गया है। ठीक है, वो फेयर हुआ है या अनफेयर हुआ है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी है कि मार्क्स पता चले, और इसके लिए जल्द से जल्द कैंपेन करा जाएगा। ठीक है, और जो भी होगा जल्द ही कैंपेन करेंगे, और मैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा, और सभी लोगों को उसमें पार्ट लेना होगा। और उसके बाद के स्टेप, मार्क्स आने के बाद क्या क्या चीजें होंगी वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी टीचर से भी बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि सबको छोड़ दिया यहाँ पे और नहीं ध्यान आप लोगों की तरफ, बिल्कुल ध्यान है। जो भी सही होगा वो चीज की जाएगी, और कोशिश करेंगे कि किसी के साथ भी यहाँ पे अनफेयर ना हो। राइट, तो बस यही है फिलहाल का आपका काम। छोटा सा ये है कि जो मैं फॉर्म दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसे फिल कर दो, कम से कम ये पता चल जाए कि शिफ्ट में कितने कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं। और प्लीज फेक एंट्रीज मत डालना, फेक एंट्रीज की वजह से सारे मेहनत बेकार हो जाएगी मेरी भी, और फिर कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, और जो भी आगे के स्टेप्स होंगे मैं आपको जल्दी बताऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।